हाय एवरीवन। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। हमारे पीछे के जो वीडियोस थे उस पे हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में बात किया था कि कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, कैसे हम उस पे एक सिस्टम के लिए कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं, क्या ज़रूरी है उसके लिए। तो आज के डेट में जैसे हम जानते हैं कि पब्लिक क्लाउड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मोस्टली कंपनियां अपनी कभी भी कोई डेटा सेंटर नहीं बनाती आजकल। वो मोस्टली क्लाउड पे अपना स्पेस ले लेते हैं और वहीं पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। तो आजकल बहुत सिंपल हो गया अपने कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जैसा कि हमने बताया था कि पीछे पहले के टाइम पे लोग अपने हार्डवेयर ख़रीद के अपने डेटा सेंटर बनाते थे जब पब्लिक क्लाउड होता नहीं था। तो उस टाइम पे हार्डवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। हार्डवेयर इंजीनियर इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि अ, छोटे से सिस्टम या एक कोई डेस्कटॉप सिस्टम है उसको खोलना, उसको ठीक करना, ये वाला लेवल नहीं। जो प्रोडक्शन लेवल होता है, जैसे डेटा सेंटर्स के अंदर बड़े बड़े आपके ब्लेड सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज के डिवाइसेस होते हैं, आपके सिक्योरिटी के डिवाइसेस होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, इवन मेल गेटवेज होते हैं, और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो बड़े डेटा सेंटर्स में आप जो रैक्स होते हैं उसमें आप देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो आपको स्पेस देते हैं, आप उसमें अपना खुद का हार्डवेयर ख़रीद के आप खुद उसमें अपना एक छोटा सा डेटा सेंटर बना सकते हैं। तो पहले के टाइम पे हम काफ़ी इसको यूज़ करते थे। आज भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी कंपनियां खुद के डेटा सेंटर हैं इनके खुद के। तो वहाँ पे आपको अक्सर ये काम करने को मिल जाएगा। जहाँ पे कभी भी आपका स्टोरेज ख़राब हो रहा है या रैम चेंज करना है किसी सर्वर का, तो आप वो सब काम कर सकते हैं। बट मोस्टली आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो क्लाउड पे चले गए हैं। तो क्योंकि ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेंट कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जितना आपका यूसेज होगा उतना आप पे करेंगे। तो वो जो खरीदने का हार्डवेयर खरीदने का जो ओवरहेड था, वो अब हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए क्लाउड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और किसी भी स्टार्टअप कंपनी को ये सबसे अच्छा लगता है कि उसको इंस्टेंट कभी भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो क्लाउड पे वो कर सकता है, चाहे वो AWS हो या गूगल क्लाउड हो या आपका एज़्योर हो, और भी बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। तो आज हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ होता है, लाइनक्स में आप देख सकते हैं कि सेंटोस है, उबंटू है, मैक ओएस है। तो सबसे पहले हम सेंटोस देख लेते हैं, सेंटोस क्या चीज़ है। ये एक लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइनक्स है वो लाइनक्स लाइनस टॉर्वल्ड्स जो है उन्होंने इसको बनाया था। कहने का मतलब ये है कि लाइनस टॉर्वल्ड्स ने उसका सिर्फ कर्नल बनाया था, फिर बहुत सारे उसको जो उसके जो कोड है या जो प्रोग्रामिंग के जो कोड है उसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स कहने का मतलब उसके जो कोड्स है, प्रोग्रामिंग कोड्स, उसको एक पब्लिक डोमेन पे या रिपोजिटरी में डाल दिया गया। फिर वहाँ पे लोगों को इनवाइट किया गया कि कैसे हम उसको और अच्छा बना सकते हैं, और लोगों ने उसमें अपने खुद के कई सारे अच्छे एप्लीकेशन बना बना के उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो वो काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन जो अच्छे बनते गए उनको मिला के एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। जैसे सेंटोस है, ये रेड हैट वालों का है, कम्युनिटी एडिशन है। ऐसे ही आपके उबंटू है, उबंटू जो है वो डेबियन से बना हुआ है। तो जैसे वो कैनोनिकल जो है, जो कंपनी का नाम है, उन्होंने उबंटू को डेवलप और अच्छे से डेवलप कराया। उसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छे है, सिक्योरिटी फीचर्स उबंटू के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरीके से आजकल कई सारे लिनक्स के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उनके वेरिएशंस या उसके वर्जन्स मिलते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट हम
उसके डिस्ट्रोज देख देख सकते हैं। दूसरे तरफ विंडोज़ जो है, विंडोज़ एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब विंडोज़ जो बनाया उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, और इसके जो कोड्स हैं, जो भी कोड्स हैं वो उन्होंने कभी पब्लिक डोमेन पे शेयर नहीं किया, तो इसका मतलब वो प्रोप्राइटरी है, तो उसके कोड हमें मिलते नहीं हैं। अब जैसे ये सेंटोस है, मुझे अगर ये सेंटोस डाउनलोड करना है, डाउनलोड सेक्शन पे मैं जाऊंगा, ये x86 64 पे। बाकी ये जो वर्जन्स है ये ARM बेस्ड है, ये IBM के जो सर्वर्स होते हैं उनके है, पावर पीसी के ऊपर है, ये IBM के Z सर्वर्स के लिए है। तो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो हमें जो हमारे सिस्टम को जो जिस पे हम जो इमेजेस चलते हैं वो x86 64 है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये डाउनलोड हो रहा होगा। ये ऑलमोस्ट 10 GB का डाउनलोड है, 10.6 GB। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डेस्कटॉप वर्जन है, इस पर आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप सेंटोस डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। एक और हम ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं, उबंटू। तो उबंटू का जो डेस्कटॉप वर्जन है, ये डेस्कटॉप वर्जन है, तो मैं ये डाउनलोड करना चाहूँगा। जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2404 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 04 है, ये एक्चुअल में जो उबंटू है या कैनोनिकल है, वो साल में 2 बार अपने ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ करती है। जितने भी इवेंट नंबर के जो भी हमारे वर्जन्स होते हैं, जैसे ये 24 है, फिर 26 है, ऐसे पहले 22 था, फिर 20 था, तो जितने भी हैं ये LTS वर्जन कहे जाते हैं। और जो ऑड नंबर है, जैसे कि 24 के बाद अगर 25 आता है या 23 था, तो वो सब जो उसका जो LTS जो सपोर्ट है, जो लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट होता है, वो उसमें होता नहीं। तो मोस्टली जो लाइफ टाइम जो सपोर्ट होते हैं उसके लिए हम LTS वर्जन ही यूज़ करते हैं। इसमें काफ़ी टाइम तक 8 साल 9 साल 10 साल तक इसमें उनके सपोर्ट्स रहते हैं। आप इसको एक बार सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं तो इसके जो पैचेस वगैरह हैं वो आते रहते हैं। जबकि जितने भी ऑड नंबर के जो हमारे सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता, वो कुछ टेस्टिंग्स वगैरह के लिए होते हैं, कुछ साल के लिए, 1 साल या 2 साल के लिए, उसके बाद उसको वो हटा देते हैं। तो LTS वर्जन और जो नॉन LTS वर्जन है इसमें यही डिफरेंस है। ये 24.04 का मतलब है, 04 मतलब ये अप्रैल में इसको किया था, तो अप्रैल डिनोट करता है 04। इसी तरह से 10 भी आएगा, 24.10 वो आएगा अक्टूबर में। तो इस तरह से हम वर्जन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक साल में ये 2 वर्जन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 GB का है, मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट ISO पे देखिए यहाँ से, तो ये डाउनलोड होने लग गया है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको कैंसिल करूँगा। नेक्स्ट है विंडोज़, हम विंडोज़ देख लेते हैं। विंडोज़ 10 ISO डाउनलोड, ऐसा आप सर्च कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे आप जा सकते हो। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। आप चाहो तो इंस्टॉलेशन मीडिया भी इसको बना सकते हो, पेन ड्राइव में भी इसको बना सकते हैं। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे एक मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड हो गया है। ये एक एप्लीकेशन है, ये ऑटोमेटिकली आपके पेन ड्राइव को बूटेबल बना देगा। मैं मोर डाउनलोड ऑप्शंस में जाके देखता हूँ, क्योंकि मुझे इसका ISO चाहिए होगा। तो यहाँ हमने ये मीडिया क्रिएशन टूल इंस्टॉल कर लिया है, ये हम रन करेंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 को डाउनलोड करने के लिए। ये बेसिकली आपको 2-3 ऑप्शंस देते हैं। ये कहता है कि आप चाहें तो पेन ड्राइव में एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इसको विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकें। दोनों के इंस्टॉलेशन सेम ही है। और चाहे तो आप इसका ISO इमेज भी बना सकते हैं। अभी थोड़े टाइम में एक ISO इमेज का
ऑप्शन देगा ये। मैंने इसको एक्सेप्ट किया। अभी एक्चुअली में चेक करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिक्वायरमेंट को। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे अब पीसी को अपग्रेड करने के लिए कह रहा है, जो कि मैं नहीं करूँगा। सेकंड ऑप्शन है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर यूएसबी फ्लैश डीवीडी और आईएसओ। तो मुझे तो आईएसओ चाहिए। यहाँ पे लैंग्वेजेस, एडिशन कौन सा, आर्किटेक्चर कौन सा है, ये सब बताएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, अगर आपको फ्लैश ड्राइव में इसको रखना है, बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, तो उसके लिए ये एटलीस्ट वो 8 GB होना चाहिए। मुझे यहाँ पे आईएसओ फाइल चाहिए होगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये आईएसओ का ये इमेज बता रहा है, तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। इस तरह से आप इसके आईएसओ इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्योंकि हमारे जितने भी आने वाले प्रैक्टिकल्स हैं उसके लिए हमें वर्चुअल बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइनक्स या विंडोज़ या जो भी चीज़ें सीखने के लिए। तो मैं यहाँ पे ओरेकल का वीएम वर्चुअल बॉक्स मैनेजर ओपन कर लूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सेंटोस और उबंटू के मशीन्स बनाऊँ। तो इसके लिए मैं मशीन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, न्यू करूँगा। मशीन का नाम सेंटोस डेस्कटॉप। यहाँ पे आईएसओ इमेज के लिए पूछ रहा है, आप आईएसओ इमेज दे सकते हैं। तो मेरे डाउनलोड्स के अंदर मैंने सेंटोस डाउनलोड कर रखा था, सेंटोस स्ट्रीम 9। यहाँ पे अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन जो है ये मैं स्किप कर दूँगा। अनअटेंडेड का मतलब है पहले से आप कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड वैल्यूज़ दे देते हो, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। तो वो स्किप मैं यहाँ पे करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मैनुअली इसको इंस्टॉल करूँ। यहाँ पर रैम के बारे में पूछेगा। मैं एटलीस्ट 4 GB रैम देना चाहूँगा इसको, और CPU 2 CPUs काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट 20 GB हार्ड डिस्क, ठीक है, फिनिश। तो मेरा सेंटोस यहाँ पे मशीन हो गया। नेक्स्ट मैं इसके सेटिंग्स पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ सेटिंग्स इसके ठीक करने होंगे या ट्विक करना होगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे सिस्टम के सिस्टम्स पे जाऊँगा। यहाँ पे फ्लॉपी जो है बूट ऑर्डर, जैसे हमारे फिज़िकल सिस्टम में होता है ना बूट ऑर्डर, ये वैसे ही है। तो आजकल फ्लॉपी तो यूज़ होता नहीं, तो मैं इसको नीचे डाल दूँगा और इसको अनचेक कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे हार्ड डिस्क सेकेंडरी रहे, और फर्स्ट जो मेरा बूट ऑर्डर में जो डिवाइस रहे वो ऑप्टिकल ड्राइव रहे, जिसको हम CD रोम या DVD रोम भी कहते हैं। ओके, प्रोसेसर वगैरह चेक कर लें, ये वही है जो मैंने सेटिंग कर रखा था। डिस्प्ले में जैसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मुझे ग्राफिकल जो मेमोरी है वो अच्छा चाहिए होगा, तो इसको हम 128 MB पे सेट कर देते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ग्राफिकल कंट्रोलर है। आपके जो फिज़िकल सिस्टम में जो ग्राफिकल डिवाइस लगे होते हैं या जो ग्राफिकल कार्ड लगे होते हैं, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये वर्चुअल है। तो यहाँ पे हमें चेंज करके VBOX VGA करना होगा, ठीक है, ये कंपैटिबल है। और स्टोरेज में चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑडियो भी चाहिए होगा। नेटवर्क में यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क दिखाई देते हैं। नेट है और ये ब्रिज है। मैं ऑलमोस्ट ब्रिज ही यूज़ करूँगा। ब्रिज मोड मतलब ये जो इसका जो आपके जो वर्चुअल मशीन का जो नेटवर्क कार्ड है वो आपके राउटर से डायरेक्ट बात करेगा, मतलब उस सबनेट पे या उस नेटवर्क पे वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं नेट यूज़ करता, नेट कहने का मतलब है कि ये एक वर्चुअल स्विच बनाता। ये जो वर्चुअल बॉक्स है अपने ही अंदर एक वर्चुअल स्विच बनाता, और उसके अपने ही सबनेट्स होते, तो वो डिफरेंट सबनेट हो जाता। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जो मेरे नेटवर्क का, या जो मेरे राउटर का, या फायरवॉल बोल लो, तो उस नेटवर्क पे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नेटवर्क डिवाइस को डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, इसलिए ब्रिज अडेप्टर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये उसके लैन के कार्ड्स हैं, जैसे किसी वर्चुअल किसी भी मशीन में हमारे को नेटवर्क कार्ड होता है, तो ये उसी तरह से ये वर्चुअल है। और इसके ड्राइवर्स है मीडिया टेक, जैसे कि मीडिया टेक है तो इसके ड्राइवर्स उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डलेंगे। ठीक है, सीरियल पोर्ट्स मुझे नहीं चाहिए, यूएसबी चाहिए होगा। तो यहाँ पे आपको 1.1, 2.0 और 3.0 ये तीनों वर्जन आपको मिल जाएंगे। मैं 2.0 के साथ रहूँगा। मुझे ओके पे क्लिक करना है। देन मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दूँ। देखिए यहाँ पे पावरिंग अप आ गया। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सेंटोस मेरा बूट होने लग गया। तो ऐसा विंडो आपको आएगा। अब जैसे मैं इस विंडो के अंदर क्लिक करूँगा, क्योंकि अभी मेरा माउस है फ्री है, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये जो वर्चुअल मशीन है मेरे माउस को कैप्चर कर लेगा, माउस के पॉइंटर को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, देखो अब मैं इसको हिला नहीं पा रहा। तो 2-3 ऑप्शन है इसके। हमें इंस्टॉल सेंटोस स्ट्रीम 9 पे जाना है। हम जो मीडिया है, मतलब जो आईएसओ फाइल है या इसको सीडी बोल सकते हो, उसको टेस्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो हम वो उस पर नहीं जाएंगे, हम सीधे से इंस्टॉलेशन सेंटोस स्ट्रीम 9 पे क्लिक कर देंगे। मैं साथ में ये भी चाहूँगा कि मैं एक और मशीन बनाऊँ उबंटू के लिए। आईएसओ, ये उबंटू का आईएसओ है 24.04 डेस्कटॉप। ये मैं अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन को स्किप कर दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट, रैम सेम रखते हैं 4092। सीपीयू 2 सीपीयू चाहिए होगा। नेक्स्ट, 25 GB। ठीक है, फिनिश। अब उबंटू के सेटिंग्स पे जाऊंगा। यहाँ पे बूट ऑर्डर, डिस्प्ले में 128 MB, स्टोरेज बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मेरा जो आईएसओ है वो दिखाई दे रहा है। ऑडियो चाहिए होगा, नेटवर्क, इसको भी ब्रिज करूँगा। देन क्लिक ऑन ओके। देखिए यहाँ पे ये आईएसओ को चेक कर रहा है। ये मैं एस्केप कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब मेरा सेंटोस का ग्राफिकल इंस्टॉलर अब आ गया है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मेरा माउस इसके अंदर नहीं चल रहा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए माउस बिल्कुल नहीं चल रहा। तो ऐसे ये ऐसे होता है कई बार, जब हम कई बार माउस इंटीग्रेशन की वजह से ऐसे चल नहीं पाते। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कीबोर्ड से ही काम करना होता है, क्योंकि माउस जो है वो भी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, उसके ड्राइवर सभी है नहीं। अभी जो करंट सेंटोस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है या जो इंस्टॉलर लोड हुआ है उस पर, तो मैं अप डाउन करूँगा। जैसे आप देखें यहाँ पे हिंदी चूज़ किया मैंने, ये अरेबिक, ये इंग्लिश, तो मोस्टली हमें इंग्लिश पे जाना है। इंग्लिश, फिर टैब। अब इस साइड पे आ गए,
यहाँ पे आप देखें यूके, यूनाइटेड स्टेट, मैं इंग्लिश इंडिया करता हूँ, टैब पे जाऊँगा, दैन फिर टैब पे, फिर टैब पे, अब मैं कंटिन्यू पे आ गया, एंटर मारूंगा, अब कंटिन्यू, अब नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो हमें देखना है। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ये मुझे 20 GB का मेरा जो वर्चुअल हार्ड ड्राइव है, ये उसी पे इंस्टॉल करना है। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं डेटा को। और जब ये सब आप सेट कर लो तो डन पे आपको एंटर मार देना है। तो आप यहाँ देखेंगे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन जो है अब वो मेरा ठीक हो गया है। नेक्स्ट जो है टाइम डेट भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। नेटवर्क और होस्ट नेम भी आप कर सकते हैं यहाँ पे सेट। फ़िलहाल तो मैं नहीं करूँगा, बाद में कर लूँगा। रूट पासवर्ड बहुत ज़रूरी है, ये आप करेंगे। तो रूट का पासवर्ड मैं कुछ भी पासवर्ड दे सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, लॉक रूट अकाउंट, अलाउ रूट SSH लॉगिन विथ पासवर्ड, ये मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। तो मैं डन पे आ गया, डन पे एंटर मारा तो देखिए वो ऑप्शन भी चला गया। नेक्स्ट मैं जाऊँगा बिगिन इंस्टॉलेशन पे, तो आप देखेंगे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आपके वर्चुअल मशीन में, जैसे मैं अभी ये माउस जो मेरा दिख रहा है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा माउस अब जो वर्चुअल मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर चला गया है, अभी यहाँ से बाहर नहीं आ रहा। तो इससे बाहर निकलने का तरीका है, वर्चुअल बॉक्स में जो राइट हैंड साइड का जो कंट्रोल है आप वो दबाओ एक बार, तो आपका ये माउस रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन होने देते हैं। नेक्स्ट हम उबंटू पे चलते हैं। उबंटू भी स्टार्ट करके देखते हैं ये चलता है कि नहीं। सेटिंग्स मुझे कुछ चेक करना था। यहाँ पे सिस्टम्स, ऑप्टिकल सब ठीक है, डिस्प्ले भी ठीक है, स्टोरेज, ऑडियो, यहाँ पे मुझे वी बॉक्स करना था। स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रहा है, ट्राई और इंस्टॉल उबंटू, उबंटू सेफ ग्राफिक्स एंड टेस्ट मेमोरी। मैं टेस्ट और इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करूँगा। ये उबंटू का लोगो आ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब मेरा जो उबंटू है ये लाइव मोड में स्टार्ट हो गया। लाइव मोड का मतलब ये डायरेक्ट सीडी से बूट होके इसने एक ग्राफिकल इंटरफेस आपको दे दिया है। अगर मैं इस लाइव सीडी से उबंटू को अपने लोकल हार्ड ड्राइव में या वर्चुअल मशीन के हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहूँ तो ये जो शॉर्टकट है इस पर मुझे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे मेरा माउस चल रहा है क्योंकि इसके जो ड्राइवर्स है वो उन्होंने ले लिया है इसलिए। तो यहाँ पे मैं माउस से काम कर सकता हूँ लेकिन यहाँ से नहीं कर सकता क्योंकि इसमें माउस इंटीग्रेट नहीं है, मतलब माउस के ड्राइवर्स इंटीग्रेट नहीं है। ड्राइवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे जो माउस के मेरे ड्राइवर्स है वो इंटीग्रेट ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब
ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेरा माउस है, मेरे सिस्टम का ये जो माउस है, इसके ड्राइवर्स ऑलरेडी है। सो मैं यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करूँगा, देन नेक्स्ट पे जाऊँगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे कीबोर्ड के बारे में पूछ रहा है, मुझे इंग्लिश यूएस ही चाहिए। नेक्स्ट, कनेक्ट टू इंटरनेट, ये डिफ़ॉल्ट मेरा वायर्ड कनेक्शन ले रहा है। अपडेट के लिए पूछ रहा है ये, अगर अभी आप अपडेट पे क्लिक करते हो तो ये साथ के साथ अपडेट हो जाएगा, जो कि मुझे अभी नहीं करना, मैं स्किप करूँगा। इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन और ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन है, तो मैं अभी यहाँ पे इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन पे जाऊँगा, जो कि मेरा यूज़र नेम, पासवर्ड, डिस्क, वो सब चीज़ें पूछ के ये इंस्टॉलेशन करेगा। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट सेलेक्शन, एक्सटेंडेड सेलेक्शन। तो कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आते हैं इसके साथ, तो मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पे जाऊँगा। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर, ये सब मैं भी चूज़ नहीं करने वाला, मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। मुझे सिंपल सा बस अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। दूसरे विंडो में आप देख सकते हैं, ये अभी भी सेंटर्स का इंस्टॉलेशन चल ही रहा है। उबंटू पे हम देख सकते हैं, ये कह रहा है इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। सो एडवांस फीचर्स भी है, मैनुअल इंस्टॉलेशन भी है। सो ये ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन है, जिस पे हम डिस्क को वो अपने आप ही पार्टीशन करेगा, अपने आप ही फॉर्मेट करेगा। तो इसको और अच्छे से जानने के लिए हम मैनुअल पे जाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा स्पेस है, फ्री स्पेस है, और ये मेरा हार्ड डिस्क है 26.84 GB का। अब मुझे इस पर कुछ पार्टीशंस बनाने होंगे, तो मैं पूरा का पूरा पार्टीशन यहाँ पे ये जितने भी जो स्लैश है, ये रूट है, मतलब यहाँ से आपके फाइल सिस्टम स्टार्ट होते हैं। एक बूट होता है, स्लैश बूट, जिससे मतलब जो बूट के, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बूटेबल जो फाइल्स होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। होम जो है वो आपके यूज़र के डायरेक्टरीज होते हैं, ये टेम्प्रेरी डायरेक्टरी है स्लैश टेम्प। सो मैं चाहूँगा कि मैं बूट के लिए कुछ अलग स्पेस दूँ। कहने का मतलब मैं पार्टीशन कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं जो बूट के जितने भी हैं उसके लिए अलग पार्टीशन कर दूँ, और जो रूट है जिसके अंदर मेरे और बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स होंगे, वो उनका जो पार्टीशन है वो उसको अलग कर दूँ। तो मैं यहाँ पे मोस्टली 512 काफ़ी है, 512 MB काफ़ी है बूट के लिए। तो एक मैंने ये कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पे मेरा बूट पार्टीशन तैयार हो गया। ओके, अब मेरे पास बचे ये फ्री स्पेस 26.33 GB का। अब मैं ये चाहूँगा कि मेरे जो भी रूट है वो ये पूरा ले ले, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा स्लैश। स्लैश यानी जैसे विंडोज़ में सी ड्राइव होता है, ये वैसी है, ये एक पॉइंट है। जैसे सी ड्राइव के अंदर बहुत सारे अलग डायरेक्टरीज होती है, वैसी है ये स्लैश के अंदर भी बहुत सारे डायरेक्टरीज होते हैं। ठीक है, तो स्लैश को रूट कह लो या सी ड्राइव मान के चलो अभी के लिए समझने के लिए। और जितने भी जो बचे हुए साइज़ है वो मैं पूरा एलोकेट करूँगा। आप चाहे तो इसके अंदर और भी पार्टीशन बना सकते हैं, बट मेनली अगर आप ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन में भी जाते हैं तो इसी तरह के पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा। मैं क्लिक करूँगा ओके पे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन है वो अब आ गया है। मैं अपना रूट ही जो रूट का जो पार्टीशन है वही यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी फाइल्स हैं वो यहीं पे इंस्टॉल हों। यहाँ पे एक अकाउंट के लिए बोल रहा है, एडमिन उबंटू डेस्कटॉप, यूज़र नेम उबंटू। ये देखिए यहाँ पे एक जो एडमिन नेम है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड होता है सिस्टम में, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ और नाम देना होगा। तो मैं देता हूँ एडमिन यूज़र। पासवर्ड सेट करते हैं। यहाँ पे और कुछ एडवांस ऑप्शन है, अगर
अगर आपका कोई डायरेक्टरी सर्वर है, जैसे कि विंडोज़ की एक्टिव डायरेक्टरी है, तो आप ये ऑप्शन चूज़ करके डायरेक्ट अपने इस सिस्टम को उनसे ज्वाइन करा सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं ये नहीं करने वाला। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइम ज़ोन आ गया। आप जहाँ पे क्लिक करेंगे ये वहाँ का टाइम ज़ोन पे ये आ जाएगा। तो मेरा इंडिया है, तो मैं यही सिलेक्ट करूँगा। लोकेशन मुंबई, एशिया कोलकाता, टाइम ज़ोन, ये स्टैंडर्ड है इंडिया के लिए। रिव्यू योर चॉइसेस, जो भी हमने सेटिंग्स कर रखी हैं पीछे, ये उसका जो है वो रिव्यू करने के लिए कह रहा है ये। मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल पे। अब ये भी इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट हो गया है। सेंटोस में देखेंगे ये अब जो बूट लोडर्स वगैरह, जो भी लास्ट के जो फाइल सिस्टम्स के कुछ इम्पोर्टेंट जो सिस्टम फाइल्स होते हैं, ये अब वहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने वर्चुअल बॉक्स में, या चाहे तो आप अपने खुद के सिस्टम में आप उबंटू या सेंटोस को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम लाइनक्स के बाद हम विंडोज़ का इंस्टॉलेशन सीख लेंगे कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करके टेस्ट कर सके कुछ सॉफ्टवेयर के साथ। ये देखिए, ये मेरा सेंटोस कंप्लीट हो गया। अब बस मुझे इसको रिबूट करना है। रिबूट करने के लिए टैब, रिबूट सिस्टम। अब देखिए रिबूट हो रहा है। देखिए रिबूट होने के बाद मेरा सेंटोस जो है वो बूट होने लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आ, हमारा सेंटोस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे अभी भी वही है कि मेरा माउस जो है वो चल नहीं रहा। वैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि मेरे पास जो ड्राइवर है, या जो वर्चुअल मशीन के अंदर जो ड्राइवर है, वो सेंटोस ले नहीं रहा। ये हमारा जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने माउस के ड्राइवर को चेंज कर सकें, जैसे फिज़िकल मशीन में होता है ना कि ये जो भी माउस है PS2 माउस है, पहले जो पिन वाले माउस आते थे ये वो है, ऐसा ये मान के चल रहा है। अगर उसको USB में चेंज कर दें तो शायद ये सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए मैं ये कोशिश करूँगा कि पहले सिस्टम को बंद किया जाए, ACPI शट डाउन। तो इससे मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बिल्कुल हेल्दी तरीके से ये बंद हो जाएगा। अब मैं सेंटोस में जाऊँगा, एक बार मैं अपने सेटिंग्स पे जाके चेक करूँगा कि माउस का कौन सा ड्राइवर है। तो सिस्टम्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंटिंग जो डिवाइस है मेरा वो PS2 है, जो कि पहले ज़माने का। यहाँ पे USB ऑप्शन है। मैं USB टैबलेट लेके चलता हूँ, USB टैबलेट, और क्लिक ऑन ओके। देन फिर से अपने सेंटर्स को स्टार्ट करूँगा।
थोड़ा वेट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सेंटोस जो है वो आ गया है। और अब जब मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरा माउस भी अब आ गया। देखिए अब ये पूरा हाईलाइट भी हो रहा है। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करूँगा, अब मेरा माउस एक्चुअल में चलने लग गया। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट योर ऑनलाइन अकाउंट पूछ रहा है। गूगल से या किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे अभी स्किप करना होगा। नेम पूछ रहा है, पासवर्ड, ये जो यूज़र है डिफरेंट यूज़र है। जो हमने सेटअप के टाइम पे जो यूज़र बनाया था वो रूट यूज़र था, मतलब इस सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर। और ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर अभी नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये एक नॉर्मल यूज़र है। पासवर्ड सेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपको सेंटोस पे मिलेगा वो है ऑल डन का। और यहाँ पे हमारा इनिशियल जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप स्टार्ट यूजिंग सेंटोस स्ट्रीम, इस पर क्लिक करके आप इस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा उबंटू का जो सेटअप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। टूर के लिए कह रहा था वो, मैंने इसको हटा दिया। अब ये सेंटोस का इंटरफेस है। ये जो है सो एप्लीकेशंस करके एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो भी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल्ड है आप उसको ब्राउज़ कर सकते हो और उनको खोल सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियोस कैलकुलेटर है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है, कुछ सेंटर्स की सेटिंग्स है। जैसे विंडोज़ में कंट्रोल पैनल होता है ये वैसे ही है। सिस्टम मॉनिटर, ये बिल्कुल टास्क मैनेजर के बराबर है। कैरेक्टर सेट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। और भी फ़ॉन्ट्स वगैरह सेट करना है, डिस्क यूसेज देखना है, डिस्क के बारे में उसको और पार्टीशन बनाना है या मेंटेनेंस करना है, वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स जैसे हमारा वर्ड पैड या नोट पैड होता है ये वैसे ही है। इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पे, लॉग्स। रेड हेड का सब्सक्रिप्शन मैनेजर है यहाँ पे, और ये टूर है। रेड हेड का सब्सक्रिप्शन मैनेजर ये इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये रेड हेड का है। बस ये कम्युनिटी को डेडिकेटेड है। कम्युनिटी को डेडिकेटेड मतलब कि ये जो ओपन सोर्स वाले हैं, जो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं लाइनक्स का, तो रेड हैट ने क्या किया, रेड हैट ने जो अपना प्रोप्राइटरी रेड हैट का जो मेन जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अ, वो जो है उसको एज ए कम्युनिटी में ये सेंटोस के रूप में इसको उन्होंने दे दिया कि आप इस पे अपना जो भी है वो करो। तो पॉपुलर ज़्यादा ये हो गया। रेड हैट का सब्सक्रिप्शन का मतलब अगर आप रेड हैट के जो रेड हैट का वर्जन है 7 है या 8 है, जिस पे भी आप सर्वर बेस्ड मतलब जो बड़े सर्वर्स होते हैं उस पर रेड हैट के जो सर्वर आपने यूज़ कर रखा है, तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन मैनेजर से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो जाता है कि जो पैचेस वगैरह हैं या जो भी उनके सपोर्ट्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाता है। बट रेड हैट का जो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइसेंस बेस्ड है, उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं और सेंटर्स के लिए देना नहीं होता। अंतर कुछ नहीं है, जितने भी कमांड्स वगैरह हैं वो बिल्कुल सेम है रेड हैट की तरह। उबंटू है यहाँ पे, उबंटू टोटली फ्री है और आज तक का बेस्ट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। दोनों में थोड़े से अंतर है, ज़्यादा नहीं है, कुछ कमांड्स की अंतर है। बाकी जो लाइनक्स का जो कर्नल है, जो कि लाइनक्स टोरवल्ड्स ने जैसे बनाया था, ये उसी को यूज़ करते हैं और उसके ऊपर इन्होंने अपने खुद के सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। और ये जो यूज़र इंटरफेस वगैरह बना रखा है उसको डेवलप करके तो ये अपना एक सेंटोस निकाल दिया इन्होंने, अपने उबंटू निकाल दिया। उबंटू डेबियन से आया था, सेंटोस रेड हैट से आया था। इसमें कुछ कमांड्स होते हैं, डिफरेंस थोड़े से कमांड्स के ही होते हैं, बाकी मोस्टली कमांड्स एक जैसे ही होते हैं। तो
एक बार उबंटू को रीस्टार्ट कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम जो इनिशियल जो कमांड्स होते हैं एक बार उसको चेक कर लें, 2-4 जो कमांड्स होते हैं वो, और उसके बाद एक बार कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप सिंपल अपने सिस्टम्स पे डाल सकते हो, लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे डाल सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। मोस्टली उबंटू यूज़ होता है क्योंकि काफ़ी सिक्योर होता है ये। सेंटोस का डेस्कटॉप तो कम ही लोग यूज़ करते हैं। सेंटोस और उबंटू के सर्वर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। सर्वर और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस है। जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता, जैसे हमारे विंडोज़ होते हैं ना, विंडोज़ में स्टार्ट मेन्यू और ये फायरफॉक्स वगैरह जो भी एप्लीकेशन वगैरह होते हैं वो सब नहीं होते। उससे क्या होता है, लाइनक्स का जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत छोटा हो जाता है, एकदम थिन, और बहुत फास्ट चलता है और काफ़ी स्टेबल है। इसको आप महीनों सालों आप रख दो, वो कभी भी ख़राब नहीं होता, आपको सर्विस देते रहता है। तो स्टेबिलिटी की वजह से ज़्यादा हम लाइनक्स के सर्वर यूज़ करते हैं। इवन विंडोज़ के सर्वर भी यूज़ करते हैं, बट वो उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। उसको रेगुलर पैचिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है, बार बार उसमें अपडेट्स इंस्टॉल करो, और कई सारे सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बाद उसको रिबूट करने की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए लाइनक्स थोड़ा ज़्यादा एडवांस है इसमें। इसमें आप कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, इवन आप इसका कर्नल भी अपडेट कर देते हो तो आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम के लिए। नेक्स्ट टाइम जैसे आप रीस्टार्ट करोगे तो वो जो नए कर्नल से है वो उससे चलेगा। ओके, सो ये मैं उबंटू मेरा बूट हो गया, इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इस साइड आप देख सकते हो, ये है उबंटू। इसमें लेफ़्ट साइड में मेनूज़ आ रहे हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये उबंटू के प्रो वर्जन में अपडेट के लिए पूछ रहा है, मैं इसको स्किप करता हूँ। सिस्टम डेटा के लिए पूछ रहा है, शेयर करने के लिए स्किप। ये ऐप सेंटर है, फिनिश। नेक्स्ट अब चलते हैं उबंटू पे, सॉरी सेंटोस पे। यहाँ मैं चाहूँगा कुछ कमांड्स को हम देख लें। ये टर्मिनल है, टर्मिनल जैसे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ये सेम वही है। इसको मैं ओपन करूँगा। और इसी तरीके से मैं उबंटू का भी जो टर्मिनल है वो ओपन करूँगा। आप देख सकते हो अब इसमें सिमिलरिटी क्या है। यहाँ पे यूज़र नेम है एडमिन यूज़र एट उबंटू डेस्कटॉप, यहाँ पे सेंटोस एट लोकल होस्ट। ओके, सो ये जो लोकल होस्ट है ये आपका डोमेन नेम है ये, या सिस्टम का नाम भी कह सकते हैं। और अभी जो यूज़र यहाँ पे इनेबल है वो एक स्टैंडर्ड यूज़र है, इसको अभी रूट या एडमिन प्रिविलेजेस नहीं है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ इंस्टॉल करना है, ओके, तो लाइनक्स में ये होता है कि कुछ भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको एडमिन प्रिविलेजेस चाहिए होगा। हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जो भी है वो देखेंगे हम। तो ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट है। कुछ कमांड्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे सिंपल सा है, यहाँ पे उबंटू में हम एप्ट यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम यम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो कमांड्स हैं ये इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है ये। बस ये कि ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है। ओके, जैसे यहाँ पे हम
ऐप देख रहे हैं। तो जो ऐप है ये इसको हम किसी ने ओपन सोर्स कम्युनिटी में इसको कंट्रीब्यूट किया होगा एपीटी को। जैसे कि ये एपीटी जो है वो डेबियन में भी चलता है। तो इसको हम कह सकते हैं एडवांस पैकेज टूल। एपीटी का फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है, ये पैकेजिंग के काम आता है, मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए। कहीं इंटरनेट पे कुछ सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, उसको वहाँ से डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना, इसका बस यही काम है। ओके, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन करने का टूल जो है वो ऐप्ट है उबंटू में या डेबियन में, जो इस फैमिली के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ऐप्ट या इस तरह के टूल्स चलते हैं। दूसरी तरफ जो यम है, यम को हम कहते हैं येलो डॉग अपडेटर मॉडिफायर। ये भी किसी ने कंट्रीब्यूट किया होगा यम को, या किसी ने बनाया होगा। जब ये सेंटोस या रेडिट जब बना होगा, या रेडिट वालों ने खुद ही इसको बनाया होगा, एक पर्टिकुलर इन्होंने अपना कमांड दे दिया, रादर देन यूजिंग ऐप्ट के इन्होंने यम बना दिया। तो दोनों का काम एक ही है, पैकेज को मेंटेन करके रखना। तो इस तरह से आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये दोनों कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंसेस है, और हम और उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। मैं ये कहूँगा कि जो अगर आप सर्वर वर्ज़न इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, या सर्वर जो भी इनके जो सर्वर वर्जन है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये है कि उसमें आपको सिर्फ कमांड में काम करना होता है, और ये जो ग्राफिकल इंटरफेस है ये नहीं होता। मतलब आपको जो भी करना है सर्वर पे, आपको जो भी करना है आपको सिर्फ कमांड से ही करना होगा। तो वो हो गया आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप उस पर भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डाल सकते हो, बट वो सही नहीं होता, उससे जो सर्वर है थोड़ा भारी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी एडवांस कमांड्स के बारे में, इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, और कोशिश करेंगे कि हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें और सिर्फ इनके जो CLI या जो काला जो विंडो है उस पर ही काम करें, rather दैन कि हम ग्राफिकल इंटरफेस पे काम करें। ग्राफिकल जो जितने भी, जैसे ये उबंटू का है, ये आप अपने सिस्टम पे डाल के एक डेस्कटॉप की तरह यूज़ कर सकते हो। आप काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स वगैरह हैं वो यूज़ कर सकते हो, बट सर्वर के लिए हम मोस्टली ग्राफिकल इंटरफेस यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ CLI यूज़ करते हैं। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप मुझे प्लीज़ बताएं, और जो भी सजेशंस होंगे कि किस तरह का मैं वीडियो बनाऊं आप मुझे प्लीज़ बताएं, मैं वैसे ही टॉपिक्स पे काम करूंगा। कोशिश मेरी यही है कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूं छोटे बच्चों के लिए, जो स्टार्ट कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या जिनको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, उनके लिए कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।